ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, इससे पहले आपको जरा अपने मैट्रिक की केमिस्ट्री की लॉ ऑफ मास एक्शन को थोड़ा सा दोहराना होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, जो कि हम पिछले वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं, कि the rate of a reaction is directly proportional to the concentration of reactants. For example, मेरे पास है ये रिएक्शन AA प्लस BB, ये मुझे देता है CC प्लस DD। ये दोनों है रिएक्टेंट्स। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, CD प्रोडक्ट्स है, CD बना रहा है। सो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि द रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट्स। अब ये हम लिखेंगे कैसे? यहां पर जो A है ये कोफिशिएंट है, ये जो B है ये कोफिशिएंट है। इस A का कंसंट्रेशन मैं लूंगा, इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा, बड़ी ब्रैकेट में अंदर A को बंद कर लूंगा, इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। और जो ये कोफिशिएंट A है इसको ऊपर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा, एक्सपोनेंट की जगह में लिखूंगा, इस तरह से होगा ये। और फिर इसी तरह से B के साथ B, ये है B कंसंट्रेशन टू द पावर ऑफ B विच इज अ कोफिशिएंट। इस तरह से हम लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन को। इसकी पूरी की पूरी डिराइवेशन है वो हम मैट्रिक में कर चुके हैं। यहां पर अगर हम दोबारा उसको फिर से दोहराए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रह जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज का हमारा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा दोहरा रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, वो आपको याद आ जाए वापस से। सो इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम हटाएं तो ये इस तरह से हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू यहां पर कांस्टेंट के द कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ B। अच्छा, इस रेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, द चेंज इन द कंसंट्रेशन डेल्टा X डिवाइडेड बाय द चेंज इन द टाइम डेल्टा T dt dx। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये था हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। ऑर्डर जो कि मैट्रिक क्या चीज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्या मतलब है? हम लॉ ऑफ मास एक्शन में ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मतलब है अगर हम रेट को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को कम करेंगे तो रेट भी कम होगा। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या जरूरत है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम ये मालूम करते हैं कि ये जो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन है इसको एक मिकदार में हम बढ़ाएं तो उस मिकदार के मुताबिक इस रिएक्शन का रेट कितना तेज होगा, कितना ज्यादा होगा। उस मिकदार को, उस स्पीड को डेफिनेटली कैलकुलेट करने के लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमें जरूरत है केमिस्ट्री में। या हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस को कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना कम होगा। मतलब अगर हम रेट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस को अगर हम डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी इंक्रीज हो सकता है, 6 टाइम्स भी इंक्रीज हो सकता है, हाफ ऑफ टाइम्स भी इंक्रीज हो सकता है। तो इसमें इंक्रीज कितना आएगा, जस्ट इसको डेफिनेटली कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम अगर सिंपली डिफाइन करें तो ये डिफिनीशन इस तरह से बन जाएगा, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। जो हमारे साथ ये कंसंट्रेशन के टर्म्स है इसके जो ये एक्सपोनेंट्स है, यहां पर देखिए ये a टू द पावर a, b टू द पावर b, इनको जब हम जमा करें a प्लस b, इससे जो आता है a b, इस सम को हम कहते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
आगे जाते जाते ये क्लियर होता जाएगा। अभी मेरे ही बात पर फोकस करो। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कंसंट्रेशन टर्म्स के एक्सपोनेंट्स है उसको अगर हम जमा करें, इसको हम कहते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमें यह दिखाता है कि कंसंट्रेशन में कितने मिकदार में हम इंक्रीज लाए जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा एक प्रॉपर मिकदार में। सो यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुख्तलिफ अकसाम के हो सकते हैं। लेट सपोज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हो सकता है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हो सकता है थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मतलब ये है कि ये जो सम है, ये सम, दिस सम इज इक्वल टू 1, ये है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही जो सम है, दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और थर्ड ऑर्डर का मतलब है सम इज इक्वल टू 3, ये जो सम है ये 3 के बराबर है, इसको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यही हमें ये दिखाता है कि कितने मिकदार में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में कितने मिकदार में इंक्रीज होता है, जिसके बिलमुकाबिल जो ये रेट तेज हो रहा है वो कितना तेज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर ये कंसंट्रेशन, ये जो रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन है ये डबल हो जाए तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी डबल होता है। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसके एक्सपोनेंट्स का सम 1 आएगा हमेशा। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये जो कंसंट्रेशन है इसको अगर हम डबल करें, रिएक्टेंट्स को डबल करें, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को डबल करें, तो जो ये रेट है रिएक्शन का ये डबल नहीं होगा, इसमें 4 टाइम्स इंक्रीज आएगा, 4 गुना ये ज्यादा तेजी के साथ होगा अब ये रिएक्शन। ठीक इसी तरह से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर इसमें हम कंसंट्रेशन को डबल करें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें 6 टाइम्स इंक्रीज आएगा, 6 गुना रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस को डबल करें। इसको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। So this is all about a general introduction of the order of reaction. इसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। इसको ज्यादातर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं, जिससे हम यही पता लगाते हैं कि कंसंट्रेशन में जो इंक्रीज आया है उसके मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन कितना स्पीड अप होगा, कितना तेज होगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अब इसके हम एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रोमीन का डिकम्पोजिशन देखें, ये है ब्रोमीन जो कि डिकम्पोज हो रहा है, ब्रोमीन दे रहा है, ये रिएक्टेंट है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं, dx डिवाइडेड बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Br2। यहां पर कोफिशिएंट 1 है तो यहां पर भी 1 आएगा। So sum of exponent is equal to 1. This is known as first order of reaction. मतलब अगर हम ब्रोमीन के अमाउंट को डबल करें, ब्रोमीन के कंसंट्रेशन को डबल करें तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरह से हम ये भी ले सकते हैं, जो हमारे पास है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इसकी डिकम्पोजिशन अगर हम करें तो ये हमें देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसकी अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से आएगा, दिस इज नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड्स कंसंट्रेशन टू द पावर 1। यहां पर कोफिशिएंट 1 है तो एक्सपोनेंट भी 1 आएगा। एक्सपोनेंट 1 है, सम 1 है, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। सेकंड ऑर्डर ऑफ डाइऑक्साइड जो कि डिकम्पोज हो रहा है, हमें दे रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहां पर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो ये हमें देगा, दिस इज रिएक्टेंट, इट्स कंसंट्रेशन इज NO2
the bracket will be raised to the power of this coefficient, and the coefficient is 2, so the sum is 2. And we know that if the sum is 2, so the order will be the second order, so this reaction is the second order of reaction. ये second order reaction है, ठीक। अमोनियम आयन जब रिएक्ट करता है साइनाइड के साथ, ये हमें देता है यूरिया NH2CO। अच्छा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखना चाहूं, dx divided by dt is equal to K into the concentration of the reactants. One reactant is NH4, the other reactant is CNO. दोनों का कोफिशिएंट एक एक है, तो यहां पर भी पावर 1, 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 सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका भी सम 2 आ रहा है, सम 2 आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, इसी तरह से हम थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें, तो ये हमें देगा N2O और H2O। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम देखना चाहें, dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू K इंटू दिस रिएक्टेंट इज NO, इट्स कोफिशिएंट इज 2, so the 2 will be raised to the exponential place, into this reactant is H2, its coefficient is 1, so here 1 will be written, you can write or not, it means 1, ठीक। इसका कोफिशिएंट 2 है, तो यहां पर मैंने 2 लिखा है एक्सपोनेंट की जगह पर। इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पर मैंने 1 ही लिखा है एक्सपोनेंट की जगह पर। अब अगर हम सम ऑफ द एक्सपोनेंट ले, 2 + 1, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो सम क्या आ रहा है? 3। जब सम 3 आ रहा है, इसको हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसे हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस। अब यहां पर आप देख सकते हो, अच्छा यहां पर हम ये भी देख सकते हैं, थर्ड ऑर्डर के अंदर अगर ये रिएक्शन हम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक्सपोनेंट 2 है, तो इसको हम फिर सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। अगर हम सिर्फ इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड के पर्सपेक्टिव से देखें, तो सिर्फ हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका एक्सपोनेंट 1 है, तो फिर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। दोनों को कंबाइन करके, दोनों के पर्सपेक्टिव कंबाइंड पर्सपेक्टिव से देखें तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, सम इज 3, देन दिस इज नोन एज द थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। शाबाश, ठीक। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करें, एक्सपेरिमेंटली हम किस तरह से वेरीफाई करें कि ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है, किस रिएक्टेंट के मुताबिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है, तो हम सिंपली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास 3 रिएक्टेंट्स है, A + B + C, ये कंबाइन होके मुझे एक प्रोडक्ट देता है। लेट्स सपोज दिस रिएक्शन। सो हम करेंगे एक्सपेरिमेंटली यूं कि इस B और C दोनों के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, A के कंसंट्रेशन को तब्दील करेंगे, इस A के कंसंट्रेशन को हम डबल कर देंगे। B और C का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, A का कंसंट्रेशन डबल हो गया। अच्छा, अब इसके डबल होने के साथ अगर रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, यहां पर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं, वो भी डबल हो गया, तो रिएक्टेंट डबल, रेट डबल, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन डबल, रेट डबल, तो पता लग गया कि ए के मुताबिक ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर ए का कंसंट्रेशन हम डबल करें और ये रेट ऑफ जो रिएक्शन है ये 4 टाइम्स इसमें इंक्रीज आ गया, सो कंसंट्रेशन डबल हो गया, रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सो इसका मतलब ये है कि ए के पर्सपेक्टिव से ये सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर हम इस ए के कंसंट्रेशन को डबल करें और रेट ऑफ रिएक्शन हमारे साथ 6 टाइम्स इसमें इंक्रीज आ गया, तो
तो इसका मतलब कंसंट्रेशन डबल, रेट 6 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ए के पर्सपेक्टिव के साथ ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता है। इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि कौन से रिएक्टेंट के मुताबिक ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। ये सारे हम इन औरों के साथ भी कर सकते हैं। अगर हम बी को मालूम करना चाहते हैं तो ए और सी को कांस्टेंट रखेंगे, अगर हम सी को मालूम करना चाहते हैं तो बी और ए को कांस्टेंट रखेंगे, सी को डबल करेंगे, एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है। आप अपने बुक में ये एग्जांपल देख सकते हो जिसमें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन हुई है। यहां पर वीडियो में तस्वीर भी नीचे आ रही है, यहां पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन है और रेट ऑफ रिएक्शन उसके बिलमुकाबिल दिया गया है, और आपसे मांग रहा है कि इस रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है और इसकी कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की वैल्यू डबल हो रही है, डबल हो रही है, देख लो, शाबाश, डबल हो रही है। तो उसके बिलमुकाबिल रेट ऑफ रिएक्शन को भी देख लो, वो भी डबल हो रहा है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन, उसकी कंसंट्रेशन डबल, फिर से डबल, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आप देख सकते हो डबल, फिर से डबल। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा बनता है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शाबाश। रेट को, कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करें और रेट भी डबल हो जाए, कंसंट्रेशन को अगर हम डबल करें, रेट भी डबल हो जाए, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरे जुज में फाइंड करना चाहते हैं के को, तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। हमें पता है कि रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, के लगाया, के को मालूम करना चाहते हैं तो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन को यहां पर लाएंगे, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। अब यहां पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की हर एक रो में कंसंट्रेशन बी दी गई है और रेट बी दिया गया है। यहां पर आपको कंसंट्रेशन को पुट करना है, यहां पर रेट को पुट करना है, यहां पर आपके साथ के की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। अच्छा, नोट करना है तो नोट कर लो। इसके आगे हम फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स है जिस पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है।